हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बेहद शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के वीडियो में। किस पर? वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत ये आपके सामने ये क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है? सो दैट द वेक्टर फील्ड वेक्टर एफ बराबर वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब इज साइनोइडल एज वेल एज इरोटेशनल। यानी साइनोइडल भी इसको प्रूव करना है और इरोटेशनल प्रूव करना है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? आल्सो फाइंड स्केलर पोटेंशियल। आपको पता है कि साइनोइडल दिखाने के लिए क्या करते हैं? डाइवर्जेंस को जीरो दिखाते हैं। इरोटेशनल दिखाने के लिए क्या करते हैं? उसका क्या करते हैं? कर्ल जीरो दिखाते हैं। तो वही काम यहाँ किया जाएगा। और आपको बता चुके हैं, जहाँ वेक्टर आर आपको दिखाई दे तो कुछ चीज़ें बिना कुछ सोचे समझे उस लाइन को आप फॉलो करेंगे। वह लाइन क्या है कि वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर क्या मॉडुलस ऑफ आर क्या होगा, वहाँ से आर स्क्वायर क्या होगा, डेल आर बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल आर बाई डेल वाई क्या होगा, डेल आर बाई डेल जेड क्या होगा, सब उसकी ज़रूरत आ गई। तो जहाँ आर आपको दिखाई दे उस लाइन को बिना कुछ सोचे समझे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा करना हो, चाहे ग्रेडियंट की बात हो, चाहे डाइवर्जेंस की बात हो, चाहे कर्ल की बात हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है यानी आर है, तो आप जानते हैं कि सिंस वेक्टर आर क्या लेते हैं? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक, आर ही लेते हैं ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और यहां से देयरफॉर आर यानी मॉडुलस ऑफ आर, मॉडुलस ऑफ आर क्या हो जाएगा? इसका मॉड लीजिए, मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो दिस इम्प्लाइज आर बराबर मॉडुलस क्या होता है अब जानते हैं ना, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस जेड स्क्वेयर आप जानते हैं। तो अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब स्क्वायर करके आगे बढ़ा जाए, दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर 2x, बाकी वाई जेड जीरो हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया? डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर क्या है? एक्स बाई आर, दो से दो कैंसिल हो गया। उसी के आधार पर सिमिलरली लिख सकते हैं डेल आर अपॉन डेल वाई क्या होगा? वाई बाई आर। और डेल आर अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा? जेड बाई आर। ये आपके सामने। तो मैंने क्या कहा है कि जहां ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल की बात करें और जहां आर का रूप दिखाई दे तो बिना कुछ सोचे समझे इस लाइन को फॉलो करेंगे। आप इसको लिखने के बाद अब चलते हैं, यानी कह रहा है कि दिखाना है साइनोइडल है और फिर रोटेशनल है। तो साइनोइडल जानते हैं कब होगा? जब उसका डाइवर्जेंस क्या होगा? जीरो होगा। तो वेक्टर एफ दिया है, यानी गिवन वेक्टर एफ बराबर क्या है? वेक्टर आर अपान माडा वेक्टर आर क्यू। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं वेक्टर एफ बराबर, अब देखिए कैसे आगे बढ़ना है सारी चीजें। तो पहले वेक्टर एफ बराबर वेक्टर आर अपान माडा वेक्टर आर क्या लिए हैं? आर लिए हैं। तो वेक्टर आर अपान आर क्यू आपके सामने, ये है आपका आर क्यू। और जब भी आप आर के रूप में किसी रिजल्ट को लेकर प्रूफ करते हैं या मान निकालते हैं तो किस तरीके से करते हैं? ग्रेडियंट की बात करें, डाइवर्जेंस की बात करें, कर्ल की बात करें, क्या करते हैं? वेक्टर आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर है लिखने के बाद इसको अलग अलग तीन हिस्सों में आपको दिखाई देगा आई जे के कोफिशिएंट के रूप में लिखते हैं। चाहे ग्रेडियंट की बात हो, चाहे डाइवर्जेंस की बात हो, चाहे कर्ल की बात हो, सब में काम करते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ें तो दिस इम्प्लाइज वेक्टर एफ बराबर यानी वेक्टर आर लिख लीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपान ये हो गया आर क्यू। अब मैंने क्या बोला है?
तीन हिस्सों में अलग कर लीजिए। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर एफ बराबर एक्स बाई आर क्यू आई, अलग कर दिया। फिर क्या हो जाएगा, वाई अपान आर क्यू, ये हो जाएगा जेड, ये होगा जेड अपान आर क्यू, ये हो गया के। तो हमने वेक्टर एफ आपके सामने ले लिया है। अब क्या करना है, साइनसाइडल दिखाने के लिए डाइवर्जेंस निकालेंगे और देखा जाए क्या जीरो आ रहा है, क्या जीरो होगा तो देयरफॉर वेक्टर एफ इज साइनसाइडल होगा। तो यहाँ पर नाउ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, डेल डॉट वेक्टर एफ, आप जानते हैं डेल डॉट वेक्टर एफ, और डेल बराबर क्या है, आप आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और डॉट वेक्टर एफ क्या है, एक्स बाई आर क्यू आई प्लस वाई बाई आर क्यू जे प्लस जेड बाई आर क्यू के प्लस जेड बाई आर क्यू के, ये आपका क्या है, वेक्टर एफ आपके सामने। और जब डॉट प्रोडक्ट है तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 मिलता है, बाकी सब क्या होगा, जीरो होगा। तो यह लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ बराबर, यानी आई डॉट आई यानी क्या, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स अपान आर क्यू प्लस क्या होगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई अपान आर क्यू, और प्लस क्या होगा, डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड अपान आर क्यू। वही कैसे, आई डॉट आई एक्स बाई आर क्यू, जे डॉट जे वाई डॉट वाई बाई आर क्यू, के डॉट के जेड बाई आर क्यू, ये लिखा है। अब यहाँ से हम लोग जो है यहाँ से इसका मान निकालेंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, एक बार बस दिमाग लगाइए, जब इसी के आधार पर हम लोग इसको लिखेंगे, आर की जगह आर, वाई की जगह वाई, इसी के आधार पर लिखेंगे इसको भी, आर की जगह आर और एक्स की जगह जेड, यह काम करेंगे। तो एक बार हम लोग इस पर ध्यान रखें तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स बाई आर क्यू, यानी इसको जो है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। गलती क्या होती है, लोग आर को कांस्टेंट मान कर ट्रीट करते हैं, यह गलती बहुत भारी पड़ेगी अगर ऐसा करते हैं तो, क्योंकि आर इज नॉट कांस्टेंट। आर क्या है यहाँ पर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी आर में एक्स छुपा है तो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है। तो क्या हुआ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा रूल लगाएंगे, डिवीजन रूल, यह ध्यान रखना है, मीन्स आर इज नॉट कांस्टेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी तो आपको पता आ गया कि डेल आर बाई डेल एक्स अभी मिलेगा तो एक्स बाई आर रखेंगे, डेल आर बाई डेल वाई मिलेगा, वाई बाई आर रखेंगे, डेल आर बाई जेड मिलेगा, जेड बाई आर रखेंगे। और मैं इसको मिटाता हूं तो यहां से देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ एफ, यहां लिख रहे हैं देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ बराबर, चलिए तो डिवीजन लगेगा तो पहले डिनोमिनेटर छोड़ेंगे, ये हो गया आर क्यू, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, आप जानते हैं। अब माइनस एक्स को छोड़िए, आर क्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का पावर एन का फॉर्म है तो आर क्यू का क्या होगा 3r का पावर 3 - 1 3r स्क्वायर। और चूंकि r को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शली, तो बगल में क्या लिखेंगे, डेल आर अपान डेल एक्स। ध्यान से सारी चीजें, आर को एक्स के रूप में है ना कि आर को आर के रूप में। तो पहले, और ये आपने क्या किया, पहले आर क्यू को छोड़ा, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में 1। अब आप क्या करेंगे, एक्स को छोड़ेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर क्यू क्या होगा 3r का आर स्क्वायर इंटू डेल आर अपान डेल एक्स, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो आर क्यू का स्क्वायर क्या होगा आर का पावर 6। बात समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब एक बार मैंने कहा दिमाग लगाइए, बाकी के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे इसके लिए, जहां x है वहां y रखेंगे और r की जगह r रखेंगे। तो लिखते हैं प्लस क्या हो जाएगा यहां पर, ये देखिए आर क्यू इंटू 1 माइनस वाई इंटू 3r स्क्वायर, और इसको मिटा देते हैं। थ्री आर स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका इंटू, यहां पर क्या होगा डेल आर अपान डेल वाई, और क्या हो जाएगा आर का पावर 6। क्या किया है, जहां आर है आर रखा और एक्स की जगह वाई रखा। और ठीक वही काम जेड के लिए भी करेंगे, क्या आर क्यू इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा जेड और 3r स्क्वायर,
और डेल आर अपान डेल वाई, यहीं पर आर क्यू इंटू 1 ई एक्स की जगह जेड 3r² डेल आर अपान डेल वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर का पावर 6 आपके सामने। तो इसको लिखने के बाद अब देखिए, तो अगर हम हर जगह आर का पावर 6 है तो एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया आर का पावर 6 एलसीएम। अब क्या है यहाँ लिखिए आर क्यू, ये हो गया, इसे देखिए ये हो गया आपका क्या आर क्यू माइनस ये है आपका क्या, ये से देखिए तो ये लिख सकते हैं 3x और ये है r²। डेल आर बाई डेल एक्स का मान अभी निकाले हैं, किसके बराबर होता है एक्स बाई आर का, तो यहां लिख लीजिए क्या है एक्स बाई आर। ठीक, और चलिए आप एलसीएम ले चुके हैं, ये भी आपका क्या है आर क्यू और माइनस ये हो जाएगा 3y और ये है r² और डेल आर बाई डेल वाई किसके बराबर होता है निकाले हैं, ये होता है y बाई आर के। और फिर आ जाइए प्लस आर क्यू और यहाँ जाइए माइनस क्या है 3, ये है z, ये हो गया r² और सॉरी यहाँ पर z है तो यहाँ z होगा ना भैया जी, क्योंकि पहले y वाले को जहाँ जहाँ x है y और z वाले को जहाँ जहाँ x है z, तो ये हो जाएगा क्या यानी आर क्यू इंटू 1 माइनस जेड 3r² डेल आर बाई डेल जेड और r का पावर 6। ठीक, तो अब हम लोग जो है आर क्यू माइनस 3z r² और डेल आर बाई डेल जेड के स्थान क्या लिखेंगे z बाई आर आपने निकाला है। चीजें समझ में आ रही होंगी बिल्कुल स्पष्ट ढंग से। अब यहाँ देखिए तो ये आपका आर क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर क्यू जोड़ लीजिए कितना आएगा 3r³ और यहाँ देखिए तो एक r से r कटेगा, एक r से r कटेगा, एक r से r कटेगा, क्या मिल रहा है माइनस ये देखिए ये 3x², ये हो गया r और ये देखिए ये क्या मिल रहा है माइनस 3y, एक r कटेगा y² r, ये क्या मिल रहा है माइनस 3z² r, ये मिला आपको। और हमने आर क्यू प्लस आर क्यू प्लस क्यू जोड़ा है और वह है 3r³ और अपान क्या है r का पावर 6। तो बराबर ये देखिए तो ये 3r³ है और यहाँ देखिए तीनों में इसमें देखिए माइनस 3x² r माइनस 3y² r माइनस 3z² कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है माइनस 3r कॉमन है और अंदर क्या मिलेगा x² प्लस y² प्लस z² अपान r का पावर 6 और बराबर क्या है 3r³ माइनस 3r, यह किसी के बराबर है x² प्लस y² प्लस z², किसके बराबर है r² के। अभी आपको दिखाया है r बराबर वेक्टर xi प्लस yj प्लस z के, तो मॉड ऑफ r मॉड लिया है r बराबर अंडर x² प्लस y² z², और जब स्क्वायर करेंगे तो r² क्या होता है x² प्लस y² z², तो इसके स्थान क्या लिखेंगे r² और ये आपका है अपान क्या हुआ r का पावर 6, तो ये आपका जो है r² हुआ। या दिस इंप्लाइज क्या मिला 3r³ मल्टीप्लाई कीजिए 3r³ बाई 6, ये कट गया, कट के क्या आया डाइवर्जेंस एफ का मान, देयरफॉर डाइवर्जेंस एफ बराबर यानी क्या निकालें डाइवर्जेंस ऑफ एफ बराबर क्या है 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो क्या हुआ, जब किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 है तो वेक्टर क्या होता है साइलेंट होता है। तो देयरफॉर डाइवर्जेंस एफ बराबर 0, देयरफॉर द वेक्टर फील्ड कह सकते हैं द वेक्टर फील्ड यानी वेक्टर एफ इज क्या हुआ सॉलिनॉइडल, ये देखिए आ गया इज सॉलिनॉइडल यानी एक हिस्सा यानी दो हिस्सों में से सॉलिनॉइडल इरोटेशनल में आपने दिखा दिया कि यह सॉलिनॉइडल है। और क्यों, क्योंकि उसका डाइवर्जेंस क्या है 0 है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर इरोटेशनल, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के रूप में जरूर आप तैयार करके बैठेंगे, सुपरहिट क्वेश्चन। तो अब हम लोग जो है इरोटेशनल की बात करने वाले हैं और वह देखिए कैसे होता है। इरोटेशनल, इरोटेशनल के लिए आपको क्या दिखाना है कर्ल दिखाना है, और अगर कर्ल 0 हो जाएगा तो इरोटेशनल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे नाउ कर्ल एफ, अब इरोटेशनल की बात कर रहे हैं, नाउ कर्ल एफ बराबर क्या होगा डेल क्रॉस एफ। ठीक, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस एफ और डेल बराबर क्या है यानी आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। आप जानते हैं ना
ये आपका जो है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई और प्लस के डेल बाई डेल जेड अक्रॉस, और फिर वेक्टर एफ को उसी तरह से 3 हिस्सों में अलग करते हुए जैसे किए हैं लिख लेना है। और ये क्या हो जाएगा एक्स बाई आर क्यू आई प्लस वाई बाई आर क्यू जे और प्लस जेड बाई आर क्यू के, ये आपने लिख लिया। और अब क्रॉस प्रोडक्ट को किस रूप में लिखते हैं आसानी से, डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, पहले आप क्या कीजिए आई जे के का कोफिशिएंट लिख लीजिए और फिर इसका क्या है यहाँ पर आई जे के लिख लिया, कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, और यह आई जे के का कोफिशिएंट एक्स बाई आर क्यू वाई बाई आर क्यू और जेड बाई आर क्यू, ये आपने ले लिया। ठीक, अब डिटर्मिनेंट को प्रसार जैसे करते हैं कीजिए, तो आई के अलांग क्या होगा डेल बाई डेल वाई आप, ये देखिए डेल बाई डेल वाई आप जेड बाई आर क्यू, ये देखिए माइनस डेल बाई डेल जेड आप, ये क्या होगा वाई बाई आर क्यू, और यह ब्रैकेट बंद और यह है आई। अब जे के अलांग माइनस जे, अब इसके अलांग छोड़िए पहले लिख लेते हैं माइनस जे के अलांग, ये देखिए यह गायब यह गायब, यार जैसे डिटरमिनेंट प्रसार करते वही काम हो रहा है, तो यह गायब, और क्या है डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड बाई आर क्यू, और क्या होगा माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स बाई आर क्यू, और यह है जे आपके सामने। कुछ भी नया नहीं है, सब डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है जो आप 12th से पढ़ कर आ रहे हैं। और प्लस यहाँ पर के लांग आप क्या करेंगे डेल बाई डेल एक्स आप, ये हो गया क्या भैया जी वाई बाई आर क्यू, माइनस ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई आप, ये हो जाएगा एक्स बाई आर क्यू, और ये है भैया जी के। तो डेल बाई डेल एक्स वाई बाई आर क्यू माइनस डेल बाई डेल वाई एक्स बाई आर क्यू, ये लिखा है। अब चलते हैं आगे, बराबर या देखिए तो डेल बाई डेल वाई आप जेड बाई आर क्यू, यानी जेड बाई आर क्यू को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शली। आर तो आप जानते हैं कांस्टेंट नहीं है, पता है आर बराबर अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, लेकिन जेड कांस्टेंट होगा कब किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में। तो जेड को किनारे करते हुए हम डेल बाई डेल वाई आप 1 बाई आर क्यू और डिफरेंशिएट करें तो ऐसे ना होगा डेल बाई डेल वाई आप आर का पावर -3, ये देखिए डेल बाई डेल वाई आप आर का पावर -3, तो क्या हो जाएगा -3 आर का पावर -3 -1 यानी एक्स का पावर n, और -3 आर का पावर -3 -1 इंटू क्या होगा डेल आर अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या जेड है तो ऐसे लिख लीजिए माइनस, इसको डिफरेंशिएट कर 1 अपॉन आर क्यू को, जेड तो कांस्टेंट है और आर का पावर -3 क्या आ रहा है माइनस, यहाँ ले लिए 3 आर का पावर -3 -1 यानी लिख रहे हैं -3 -1, एक लाइन लिख देते हैं, और क्या होगा डेल आर अपॉन डेल वाई, ये आपके सामने ध्यान से सारी चीजें। तो कैसे लिखा है जेड कांस्टेंट डेल बाई डेल वाई आर क्यू, और ये आपके सामने आर का पावर -3, और कैसे इसका माना है -3 आर का पावर -3 -1 इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई। ठीक, अब ये काम इसके लिए करेंगे तो फिर देखिए वाई कांस्टेंट होगा जेड के रिस्पेक्ट में, तो फिर क्या होगा डेल बाई डेल जेड आप 1 बाई आर क्यू, इसी तरह से तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये है आपका क्या y तो कांस्टेंट निकाले हैं, और 1 अपॉन आर क्यू को जेड के रिस्पेक्ट में तो माइनस निकाले और माइनस प्लस, और फिर क्या होगा 3 आर का पावर -3 -1, और चूंकि जेड के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा डेल आर अपॉन डेल जेड, और ये है आपका ही। चीजें समझ में आ रही होंगी, एक बार समझाया है कैसे 1 अपॉन आर क्यू को वाई के रिस्पेक्ट में तो डेल आर अपॉन डेल वाई, 1 अपॉन आर क्यू को जेड के रिस्पेक्ट में डेल आर अपॉन डेल जेड, और ये आपके इस तरह से, और माइनस माइनस प्लस होगा, और ये आप जानते हैं। अब आते हैं जे इसके अलांग डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड बाई आर क्यू, ये एक्स के रिस्पेक्ट में जेड कांस्टेंट, तो क्या हो माइनस ले लीजिए, यही चीज है, तो ये लिखा ये आपका क्या यानी जेड लिखा कांस्टेंट है किनारे करते हुए, और ये क्या है 1 बाई आर क्यू का वही माइनस ले लिया है 3 आर का पावर -3 -1, और जेड के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स आपके सामने, और फिर ये देखिए आपको एक्स बाई आर क्यू को जेड के रिस्पेक्ट में तो एक्स कांस्टेंट, फिर आप डेल बाई डेल जेड आप 1 अपॉन आर क्यू का तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा प्लस ये होगा एक्स और 3 आर का पावर -3 -1, और क्या होगा जेड के रिस्पेक्ट में है तो डेल आर अपॉन डेल जेड, और ये है जे आपके सामने।
कैसे सब हो रहा है आप समझ रहे हैं। और प्लस अब के वाला हिस्से में लिख लिया जाए। यहाँ देखिए के ये है डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई आर क्यू, तो वाई कांस्टेंट हुआ, तो और डेल बाई डेल एक्स ऑफ वन बाई आर क्यू क्या माइनस, ये है वाई और 3 और वही होगा क्या -3 -1, ये है इस तरह से। और क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स के सामने। और फिर देखिए यानी y के रिस्पेक्ट एक्स कांस्टेंट, तो माइनस है माइनस यहाँ भी, तो प्लस और x निकाला और डेल बाई डेल वाई 1 अपॉन आर क्यू क्या होगा, यानी माइनस प्लस हो गया 3 r का पावर -3 -1 और y के रिस्पेक्ट में है डेल आर अपॉन डेल वाई, और यह कि आपके सामने सारी चीजें लाइन बाय लाइन आपको कैसे 1/r³ का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, z के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे आपके सामने। और यहां से आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर कर्ल एफ बराबर, अब चलिए ये निकालना है, कर्ल एफ बराबर, अब यहाँ लाइन के बाद ये आपका क्या है मैं लिख रहा हूँ, ये है -3 और ये है z ऐसे लिख लिया, और r का पावर -4 -3 -1, और डेल आर बाई डेल वाई निकाल चुके हैं, किसके बराबर होता है y बाई आर के। अब जानते हैं, सॉरी अभी इसको ब्रैकेट लगाना है, y बाई आर के, तो डेल आर बाई डेल वाई y बाई आर होगा, आपके जानते हैं ठीक। और यहाँ जाइए प्लस ये आपका क्या है 3y, और ये देखिए ये हो जाएगा r का पावर -4, और डेल आर बाई डेल जेड क्या होता है निकाल है z बाई आर, आप निकाल चुके हैं, तो z बाई आर ये आपने निकाल लिया। और ये है आपका i, इसे देखिए माइनस, चीजें समझ में आ रही होंगी, -3 -4 और डेल आर बड़े y बाई आर, और फिर लिखा है। अब इसमें आ जाइए माइनस ये है क्या -3z, और r का पावर क्या होगा -4, और डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होगा x बाई आर आपके सामने। और फिर यहाँ देखिए प्लस ये है आपका क्या 3x, और फिर क्या होगा r का पावर -4, और डेल आर बाई डेल जेड क्या हुआ z बाई आर, ये आपके सामने, और ये है आपका j ठीक। और फिर आ जाइए यहाँ पर प्लस ये आपका क्या है माइनस, ये देखिए 3y, r का पावर -4, और डेल आर बाई डेल एक्स क्या होता है x बाई आर, सब निकाल चुके हैं। और यहाँ पर देखिए प्लस 3x, ये हो जाएगा r का पावर -4, और डेल आर बाई डेल वाई क्या है y बाई आर, और कि आपके सामने ये सब निकाल लिया। अब यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये टर्म देखिए, ये टर्म देखिए एक ही है कि नहीं है, साफ साफ दिख रहा -3yz r का पावर 4 r का पावर -4 बाई आर, प्लस 3yz r का पावर -4 बाई आर, एक ही टर्म है, एक अपोजिट साइन के साथ है, तो एक कट नहीं गया, कहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, सेम टर्म है। आप देखिए एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ, यहाँ भी वही हाल है, -3xz r का पावर -4 अपॉन r, प्लस 3xz r का पावर -4 अपॉन r, ये एक टर्म है, एक कट गया। यहाँ भी वही हाल है, -3xy r का पावर -4 अपॉन r, प्लस 3xy r का पावर -4 अपॉन r, ये भी सेम टर्म है, कट गया। कट के क्या मिला, देयरफॉर कर्ल एफ बराबर क्या आ गया है 0 आ गया है, तो ये क्या हुआ वेक्टर, देयरफॉर द वेक्टर फील्ड क्या हुआ इज इरोटेशनल। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर द वेक्टर फील्ड एफ इज इरोटेशनल। और ये आपके सामने चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे साइनोइडल और इरोटेशनल आपने दिखाया है, और इस ढंग से सारी चीजें आपके सामने। तो बड़ा पार्ट आपका हो गया। एक चीज और जोड़ा है, फाइंड स्केलर पोटेंशियल। तो स्केलर पोटेंशियल पूछे, वेलोसिटी पोटेंशियल पूछे, एक ही चीज है, कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर वह जो है यानी स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल यानी 5 कैसे निकालते हैं, सारे क्वेश्चन में निकाला है। ठीक, प्रोसीड करते हैं। कौन सा एक रिजल्ट आप यूज करते हैं, वह क्या है, वी नो दैट क्या है, यानी वेक्टर एफ बराबर, वेक्टर एफ है तो वेक्टर एफ बराबर डेल फाई।
और एक रिजल्ट टोटल डिफरेंशिएशन से यूज करते हैं क्या, सिंस डी फाई बराबर डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई आप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड आप जानते हैं। अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं, आप जानते हैं कैसे, डेल फाई बाई डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे आप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के और डॉट, और ये लिख सकते हैं कैसे, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई अब प्लस के डी जेड, और आप लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई वन डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स ये है, जे डॉट जे वन डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई ये है, और के डॉट के वन डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड ये है। तो आप इस रूप में लिख सकते हैं, ये आपके सामने। और आप जानते हैं कि यह जो मान है यह किसके बराबर है, यह डेल फाई के बराबर है कि नहीं बराबर है, आप जानते हैं डेल फाई के बराबर है, तो यह मान आपका क्या है, डेल फाई के, और डॉट यह आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, ये भी आप जानते हैं किसी के बराबर है। आप जैसे वेक्टर आर जानते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो देयरफॉर डी वेक्टर आर डिफरेंशिएट करेंगे तो आई डी एक्स प्लस जे डी वाई अब प्लस के डी जेड ये दिखाई देगा, यानी आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। तो यह आपके सामने दिख रहा है, तो हम लोग क्या रख दें यहाँ पर, आपका वेक्टर डी आर आपके सामने। अब डेल फाई किसी के बराबर लिया है, बराबर दिख रहा है किसके, वेक्टर एफ के, ये कितना हुआ, वेक्टर एफ डॉट डी आर। और अब चूंकि अब यहां से वेक्टर एफ कितना है, लिख लीजिए, वेक्टर एफ है आर डॉट, यानी मॉड ऑफ आर क्यू, आर का क्यू, इसको लिख सकते हैं क्या, आर क्यू लिख सकते हैं, और डॉट ये है आपका डी आर आपके सामने। तो यह डी फाई है। अब चूंकि फाई स्केलर पोटेंशियल है, तो क्या करेंगे, इसको जो है जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक ये मान मिलेगा नहीं। तो कैसे इंटीग्रेट किया जाए, इसे देखा जाए। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब डी फाई, देयरफॉर डी फाई बराबर, यहां देखिए तो डी फाई बराबर वेक्टर आर। अब इसको एक्स वाई जेड के रूप में लिखा जाए, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना है, कैसे आसानी से इंटीग्रेट करेंगे वह काम देखना है। तो वेक्टर आर आप जानते हैं क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और अपान आर, आर का क्यू, आर क्यू एक्स वाई जेड के टर्म में आप जानते हैं कि आर बराबर क्या निकाले हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यानी आर बराबर क्या है, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2। तो आर क्यूब है, तो देयरफॉर आर क्यूब बराबर क्या होगा, इसका पावर क्यूब यही आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 का पावर 3 क्या आएगा, 3/2 आपके सामने। तो आर क्यूब का मान मिला आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2। हर छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ डिस्प्ले किया जा रहा है, कोई भी समस्या तो आपको न दिखाई दे, इसलिए आपको ध्यान से हर चीज़ आप देखिए, सब दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये हमने लिखा वेक्टर आर अपान आर क्यू एक्स वाई जेड के रूप में, और डॉट ये देखिए डी आर है यहाँ पर, तो डी आर फिर एक्स वाई जेड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख लीजिए, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई अब प्लस के डी जेड, ये आपके सामने। और अब मैं इसको मिटा दूं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां देखिए तो डी फाई बराबर, अब यहां डॉट प्रोडक्ट है तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन, तो ये क्या आएगा, आई डॉट आई यानी एक्स डी एक्स जे डॉट जे वाई डी वाई के डॉट के जेड डी जेड, और अपान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 होगा ना, बिल्कुल आपके सामने है। अब पता है कि मुझे इंटीग्रेट कर लेंगे तो फाई निकल जाएगा, और वही इसके लिए पोटेंशियल पूछ रहा है, तो यहाँ से इंटीग्रेट तो करेंगे। अब कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक काम जो है इंटीग्रेटिंग लिखें यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई
बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और प्लस जेड डी जेड और अपान ये क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का पावर 3/2 ये हुआ आपका। अब इसका मान कैसे निकलेगा, आपका रास्ता क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए अगर इसको पुट करें, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को टी, तो टी पुट करेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z और आपका जो है इस तरह से मिलेगा, ठीक। 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz ये मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 2x dx है प्लस y dy है प्लस z dz है, 2 नहीं है, यानी 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz चाहिए। तो काम और आपको अच्छा लगता, आप बाद में भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर ये दिख रहा है तो एक काम कीजिए और बहुत अच्छा और आपके लिए, चाहे यहाँ कीजिए चाहे पुट कर कीजिए, दोनों बात बराबर है। तो अगर इसमें जो है क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कर दिए, 1/2 ये 2x प्लस 2y प्लस 2z हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। या अगर नहीं करना चाहते हैं तो बाद में आपको रख लीजिए, तो चाहे इधर कीजिए चाहे बाद में कीजिए, करना तो पड़ेगा ही। तो ये हो गया आपके रूप में। तो क्या कीजिए, अब सब्स्टिट्यूशन क्या बताएं, पुट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर को टी मान लीजिए। तो इसको फिर टी मानेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाई 2x dx और 2y dy और प्लस 2z dz और बराबर क्या है dt आपके सामने। ये देखिए, यानी यह पुट किया t तो इसको जो है 2x dx प्लस 2y dy और प्लस 2z dz बराबर क्या है dt। ये क्या दिख रहा है, ये देखिए इसके ये आपका सामने, तो इसके स्थान क्या लगेंगे dt, तो बराबर क्या होगा 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई क्या होगा 5। आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx x तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 5 1/2 और ये क्या है पूरा आपका dt और आपने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या माना है t, तो ये हो गया t और पावर क्या है 3/2 आपके सामने ये है, यानी dt अपान t का। तो यहाँ पर आपने पुट किया है तो क्या मिल रहा है 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz बराबर क्या है dt। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आपने 1/2 लिखा है और यहाँ पर भी तो आपका है ना क्या 2x, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है 2 से डिवाइड किया है, तो 2x dx प्लस 2y dy और प्लस क्या है 2z dz। यानी आपको पता है कि यहाँ पर चूंकि डिफरेंशियल यह दिख रहा है, जब ये पुट कर रहे हैं तो हमने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया है 2 से डिवाइड किया है, या आप न भी करें तो आपको 2 यहाँ से आगे मिल जाएगा। तो चाहे यह कर लीजिए चाहे बाद में कीजिए, करना तो ही है। तो यह देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो देखिए 2x dx प्लस 2y dy और प्लस 2z dz और क्या पुट कर रहे हैं dt। तो चलिए पुट करते हैं, तो देयरफॉर क्या होगा, ये हो गया 5। ये देखिए इंटीग्रेशन आप अब इंटीग्रेट इधर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ d5 तो ये क्या हुआ 5 अब बराबर ये देखिए तो ये 1/2 है और इसके स्थान पर क्या है 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz और बराबर क्या पुट किए यहाँ पर आपका dt और अपान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या पुट किए t, तो क्या होगा t का पावर 3/2 आपके सामने। चीजें समझ में आ रही होंगी। दिस इंप्लाइज 5 बराबर क्या होगा 1/2, इसको पहले जाइए t का पावर -3/2 और ये हुआ dt। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x के पावर n का भाग क्या होता है इंटीग्रेशन x के पावर n का, x का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो उस लगाते हुए 5 बराबर 1/2 t का पावर -3/2 प्लस 1, यानी कितना है -3/2 और प्लस 1 प्लस c। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट रूप से। देयरफॉर 5 बराबर, यानी जब इनको जो है यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे d5 को 5 और ये आपके सामने, तो ये आपका क्या हुआ देयरफॉर 5 बराबर 1/2 और देखिए तो -3/2 प्लस 1 2 एलसीएम, तो -3 प्लस 2 कितना हुआ t का पावर -1/2 और नीचे भी क्या आएगा -1/2 और ये है आपका प्लस सी। अब ये देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो देयरफॉर क्या मिला 5 बराबर माइनस और t का पावर -1/2 है, तो नीचे आएगा t का पावर 1/2 होगा बिल्कुल जो है और प्लस सी आपके सामने। अब t का मान आप लिख लीजिए किसके रूप में x y z के रूप में, तो क्या है 5 बराबर -1 अपान t कितना है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, रखिए यहाँ पर, ये हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर क्या हो, 1/2 प्लस सी। अब चूंकि रिजल्ट आर में है तो आर में लिखना चाहें तो लिख नहीं सकते हैं क्या, यानी क्या है, फाइव बराबर -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर 1/2, यानी क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1/2 मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर किसके बराबर है, आप जानते हैं ये किसके, आर के, तो -1/r प्लस सी, यही क्या है आपका स्केलर पोटेंशियल या वेलोसिटी पोटेंशियल इस रूप में। तो एक बेहद शानदार क्वेश्चन का शानदार ढंग से ये आपके सामने डिस्प्ले किया गया, बिल्कुल पढ़कर जाएंगे, एग्जामिनेशन के लिए बेहद सुपरहिट क्वेश्चन, टॉप हिट क्वेश्चन है। और इस तरह से यह क्वेश्चन का काम पूरा हुआ और फिर मिलते हैं कुछ और लेकर आगे।